उस कौम ने इस संदूक को कचरे में फेंक दिया। ताबूत सकीना की बेहुरमती करने पर अल्लाह ताला ने उस कौम पर एक अजाब मुसल्लत किया। जिस शहर में संदूक रखा गया था उस शहर के अंदर एक बीमारी आई जिसकी वजह से तेजी से लोग मरने लगे। कहा जाता है उस बीमारी की वजह से उस कौम के तकरीबन 5 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। तकरीबन 7 महीने तक ये संदूक उन्हीं के पास रहा। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये सब कुछ उसी संदूक की बेहुरमती करने का नतीजा है, तो उन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर उसे छोड़ दिया ताकि जिधर जाए जाए हमारी जान छोड़ दे। तो अल्लाह के हुक्म से वो बैलगाड़ी खुद ही बनी इजराइल कौम के पास आ गई। इसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसके कुछ ही अरसे बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हैकल सुलेमानी तामीर करवाया तो उन्होंने इस संदूक को हैकल के अंदर एक स्पेशल जगह पर रख दिया। लेकिन हजरत सुलेमान की वफात के बाद फिर से वही सब कुछ, इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, बुत परस्ती और भी बहुत से गुनाहों की वजह से ये बिल्कुल कमजोर हो गए। हत्ता कि इन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई रियासत को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस वजह से हैकल सुलेमानी पर बहुत ज्यादा हमले हुए जिनमें हैकल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात से तकरीबन 380 साल बाद बेबीलोन के बादशाह नेबुकदनेस्सर ने हैकल सुलेमानी पर एक बहुत बड़ा हमला किया जिसमें उसने हैकल को मुकम्मल तबाह कर दिया। बनी इजराइल का कत्लेआम किया और बनी इजराइल कौम को कैदी बनाकर अपने शहर बेबीलोन ले गया। इस जंग के दौरान ताबूत सकीना या तो कहीं गायब हो गया या कहीं छुपा दिया गया।